सरोज रज निज मन मोर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। वो दहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम अंजन पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी सुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंजित केसा। राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी। राम जी तो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे आंधे मूंछ जने हो साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। सब चरित्र सुनबे को रतिया राम लखन सीता मन बसिया। राम जी तो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी। राम जी तो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। रूप धर सिय दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। हिम रूप धर असुर सहाय रामचंद्र के काज समान। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरते सम भाई। राम जी सो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी। राम जी सो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। सहस वदन तुमरो यश गावे अस कैसी पत कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जाते कवि गोविंद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना। राम जी सो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान। राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्र योजन परवान दिव्यताय मधुर बल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलद लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे केते। राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी। राम जी सो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। राम द्वारे तुम रखवारे भोजन आज्ञा बिन पैसारे। जब सुख लें तुम्हारी शरणा तुम रक्षक ठाऊ को डरना। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। राम जी तो राम राम कहियो कहियो जी हनुमान
वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन उनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे। राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। मारो युग पर थाप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दासा। जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हर भक्त कहा और देवता चित्तन धरने हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा। राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हर तेरा की जनाथ हृदय में तेरा। राम जी राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरी राम जी राम राम पवन सुत श्री राम ललित सिया श्री राम मायन रे गावत वेद पुराण अष्ट दश गावत वेद पुराण शास्त्र सब ग्रंथन को रस शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतान को सर्वस मुनि जन धन संतान को सर्वस सारे अंत वत सब
कलित ललित सिय भीति रस कलित ललित सिय भीति आवत संतत शंभु भवानी गवत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागभूषण गरुड़ गिरि आरत श्री रामायण जी रस कलित ललित सिय भीति रस कलित ललित सिय भीति कलिमल हरण विषय रस प्रीति कलिमल हरण रस प्रीति शुभ श्रृंगार मुक्त जुवती सुभग श्रृंगार मुक्त जुवती दलन रोग भव मोरी अमीकी दलन रोग भव मोरी अमीकी तात मात शब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी के रस कलित ललित सिय भीति आरत श्री रामायण जी के रस कलित ललित सिय भीति आरत श्री रामायण जी के रस कलित ललित सिय भीति। ओम जलेन शीतले दृढ़ देवै पुष्पाणि शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं भवेत्। हरि ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। बोलिए राम राजा सरकार की जय। जिन भक्त पद कंजारो श्री रामचंद्र पालो भजो हरण भव भय दारुण कंदर्पयगरिति अमिति चवनव नील नीरद सुंदरं कंदर्पयगरिति अमिति चवनव नील नीरद सुंदरं पटपीत मानव हरित रुचि सुच नौमि जनक सुतावरं श्री रामचंद्र पालो भगवन् हरण भव भय दारुणं तव गंजरोचन गंज मुखकर गंज पद गंधारुणं श्री रामचंद्र पालो भगवन् हरण भव भय दारुणं भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशन कंद भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंशन कंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुण तव गंजलोचन गंज मुख गंज पद गंजारुण श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुण शिर मुकुट कुंड
कर दूतरी श्री रामचंद्र कृपालो भजो हरण भव भय दारुण नव गंजलोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण चित बाधित तुलसीदास शंकर देश मुनि मनरंजन मम हृदय कंजन वास गुरुदास आदि दल दल गंजन श्री रामचंद्र कृपालो भजो हरण भव भय दारुण नव गंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण श्री रामचंद्र कृपालो भजो हरण भव भय दारुणम्। कमलेभ्यो मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः कुलदेवता देवेभ्यो नमः इष्ट देवता देवेभ्यो नमः ग्राम देवता देवेभ्यो स्थान देवता देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। मंगल भवन अमंगल मंगल भवन मंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारे मंगल भवन मंगल हारे प्रभो सदय शरथ अजर बिहारी प्रभो सदय राम सब जग जाने राम करहूँ प्रणाम करहूँ प्रणाम जोरी जोग राखहु शरण राखहु शरण नाथ जन दीना मोर सुधारहि सो सब बात आदर से बहे नाई अब माता वरनो विसद राम गुण गाना वरनो विसद राम गुण गाता वरनो विसद राम गुण गाना वरनो विसद राम गुण गाता वरनो विसद राम गुण गाना
कोटि कोटि कंठों के सुमिरण, जन जन के आराध्य, भक्त वांछा कल्पतरु, करुणा अकारण करुणा वर्णालय, निखिल कोट ब्रह्मांड नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री सीताराम जी के युगल चरणों में मेरा कोटिश कोटि प्रणाम। मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए मात्र 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। जय हो। चरणार बिंद, मैया के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, मैया के चरणार विंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राघव के चरणार बिंद, राघव के चरणार विंद, माधव के चरणार बिंद, माधव के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणार विंद, राम के चरणार बिंद, राम के चरणार विंद, राघव के चरणार बिंद, राम के चरणार विंद, माधव के चरणार बिंद, माधव के चरणार विंद, सीता के चरणार बिंद, सीता के चरणार विंद, राधा के चरणार बिंद, राधा के चरणार विंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, राम के चरणार सीताराम मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। भगवान श्री सीताराम जी की मांगलिक चर्चा करते हुए कल हम आपको बता रहे थे, गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर कर्म के घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे। क्या पूछा था याद है आपको? राम कवन प्रभु पूछूं तो राम कवन पूछो तो कहा हे बुझाय कृपा निध मोहि,
राम कवन प्रभु पूछहु कोई। राम कवन प्रभु पूछहु कोई। देखो कैसी विचित्रता है। पूछा राम कौन है और सुनाया क्या? शिव चरित्र। लेकिन श्रद्धा तो देखो, एक बार भी याज्ञवल्क्य ने ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने तो आपसे राम कथा आस्वादन करने के लिए कहा था, आपने शिव चरित्र सुना डाला। आज भरद्वाज जी की जो कथा के प्रति निष्ठा है उसको देख करके गदगद हो गए। मैं जान गया कि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में आपका विशुद्ध प्रेम है। और अब मैं आपको श्री राम कथा आस्वादन कराऊंगा, क्योंकि शिव चरित्र रामचरित्र की कुंजी है। जैसे ताली के बिना ताला खुलता नहीं है, ऐसे ही शिव चरित्र को समझे बिना रामचरित्र बुद्धि में आता नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, शिव पद कमल जिन्हीं रति नानी। शिव पद कमल जिन्हीं रति नानी। राम ही ते सपने न सुहाई। राम ही ते सपने न सुहाए। शिव पद कमल जिन्हीं रति नानी। शिव पद कमल जिन्हीं रति नानी। तुमने भगवान एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने तो राम के विषय में पूछा और आपने पूरा शिव चरित्र सुना डाला। ये तुम्हारी श्रद्धा का प्रतिफल है, यही तो राम भक्ति के गुण हैं। इसलिए अब मैं तुम्हें श्री राम कथा आस्वादन कराऊंगा। और मेरे तुलसी बाबा शब्द रचना कर रहे हैं। निज कर दास नागरी पुछाला। बैठे सरे जय शाम कृपाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु महिमा तो भवानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जान प्रिया आदर अति दीना। वाम भाग आसन हर दीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम। निज कर दास नागरी पुछाला। बैठे जय शंभु कृपाला। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बाबा लिख रहे, एक दिन की घटना। भगवान भोलेनाथ ने आज अपने हाथों से निज कर दास से नाग रिपु छाला। नाग रिपु माने बाघम्बर। आज भगवान भोलेनाथ ने स्वयं अपने हाथों से
वट वृक्ष के नीचे बाघंबर बिछा दिया। कथा का सूत्र है, जो लोग देवियों को अपने पैर की जूती समझते हैं, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, उनके लिए सूत्र है कि जहां तक संभव हो अपने कार्य स्वयं अपने हाथ से करना। वामांग में पार्वती विराजमान है, लेकिन भगवान क्या करते हैं? निज कर अपने हाथ से, निज कर दास नाग रिपुछाला। कैलाश का सुरम्य उत्तंग शिखर, सुरम्य वातावरण, भरे गुंजार कर रहे, मधु संचय कर रहे, तितलियां रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही। और उसी समय भोले बाबा ने आज अपने हाथों से बाघंबर बिछा दिया। निज कर दास नाग रिपुछाला। आसन कई प्रकार के होते हैं, सूती आसन, ऊनी आसन, कुशाकासन, रेशमी आसन, काष्ठासन और पत्थर का आसन। आपने कथाएं बहुत सुनी है, लेकिन बालक की बात नोट करिए। कहते हैं महाराज जी वर्षों हो गए साधना करते हुए, जाप करते हुए, लेकिन वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस आसन पर बैठने से क्या लाभ मिलता है, क्या फल होता है। शिव पुराण में लिखा, वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम। वस्त्र का, सूती वस्त्र का आसन होगा, उस पर बैठकर यदि आप पूजा करेंगे, जप करेंगे, तो दरिद्रता गरीबी आपके पास आएगी, आप रोक नहीं सकते। इसलिए हमारे यहाँ सूती शास्त्र का निरोष है। हम नहीं कह रहे, शिव पुराण कह रहा है। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम धरण्याशोक संभव। आपने देखा कोई आसन है नहीं, आप धरती पे ऐसे ही बैठ गए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं धरण्या शोक संभव है। आपके जीवन में शोक दुख जरूर आएगा। बिना आसन के कभी पृथ्वी पर बैठकर जब तब पूजा मत करना। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम धरण्या शोक संभव शिलायां च भवेद व्याध। शिला माने पत्थर। कई पटिया पड़िया बगीची में, मंदिर में, आप वहीं बैठ करके जप करने लगे। बाबा ने लिखा है उमा संहिता के अंतर्गत शिव पुराण में, बोले शिलायां च भवेद व्याधि। व्याधि माने बीमारियां, आदि माने दुख, आदि व्याध। तो व्याधियां यानी बीमारियां आएंगी, बच नहीं सकते। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम धरण्या शोक संभव शिलायां च भवेद व्याध काष्ठे व्यर्थ परिश्रम। पाटले पर बैठकर, लकड़ी के पाटले पर बैठकर पूजा करेंगे तो आपका श्रम व्यर्थ जाएगा। केवल विवाह में पाटले पर वर और दुल्हन को बैठाया जाता है, बाकी शेष पूजा सब या तो कुशासन से करनी चाहिए। अब आप पूछेंगे आपने इतने का निषेध कर दिया महाराज जी, तो हम कौन सा आसन इस्तेमाल करें? तो सर्वश्रेष्ठ आसन है कुशा का। इससे उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है। और उससे फिर नीचे के नंबर पर आता है ऊनी आसन। ऊनी आसन से आपको सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और उसमें भी काला रंग, काले रंग का ऊनी आसन हो, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कारण यह है कि जैसे बिजली का नंगा तार हो, आप उसे छू लें तो आपको करंट लगता है।
ऐसे ही आप जो पूजा करते हैं वो पूजा आप अगर ऐसे ही बैठ के करेंगे तो वो पृथ्वी में भूमिगत हो जाएगी। लेकिन काला रंग जो है ये साधना का बेड कंडक्टर है, अचालक है, कुचालक है, ये साधना को क्षरित नहीं होने देता। आप जो साधना कर रहे हैं, जो श्रम कर रहे हैं, वो आपके अंदर रहेगा। इसलिए ऊनी आसन, और वो भी काले रंग का आसन। जहां तक आसन की बात, मेरी कथा कम होती है, सूत्र अधिक देता हूं ताकि जीवन में एक परिवर्तन आए। कल आपने सुना था भोले बाबा नंदी पर कैसे बैठ के गए हैं, बोले जिधर पूंछ है उधर उनका मुंह है। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं कि धर्म पर आरूढ़ होने के बाद, बैल धर्म का प्रतीक है, बोले अधर्म पर आरूढ़ होने के बाद वराही चौक में दूधाधारी महादेव के मंदिर पर कथा श्रवण करने के बाद जीवन में एक मोड़ आना चाहिए। यदि मोड़ नहीं आया तो हमारे राकेश बाबू और पवन जी जो इतना श्रम कर रहे हैं, इसमें धन लगा रहे हैं, ये बालक अथक परिश्रम कर रहे हैं, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आ रहे हैं, वो सब व्यर्थ जाएगा। यदि आप यहाँ से कुछ संचय नहीं कर पाए तो वाह वाह करके चले गए, पल्ला झाड़ के चले गए, कथा बहुत अच्छी है, क्या सुना ये नहीं बता सकते, कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार लोगों को भी ये पता नहीं है, हम में से 50% लोग नहीं जानते कि किस देवता के किस मंदिर में जाकर कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। जिसका जी आ रहा है उतनी कर रहा है। शिव पुराण में ही लिखा हुआ है और पद्म पुराण में भी चर्चा आती है इसकी। भगवान शिव की आदि परिक्रमा वो जलधरी होती है ना, जहां से जल बाहर जाता है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करें। जिसने उल्लंघन कर दिया तो पाप, पुण्य के बजाय आपको पाप मिलेगा। आदि परिक्रमा भगवान शिव की, देवी की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, और शेष जितने देवता बच रहे 33 करोड़ देवता, सबकी 4 परिक्रमा। ये नियम है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। जिसके जी में आ रहा है 11 लगा रहा है, 7 लगा रहा है, 5 लगा रहा है, फिर कहते हो महाराज जी जीवन निकल गया, मंदिर पर धेली में गड्ढा पड़ गया, लेकिन हमारा भाग्य का गड्ढा नहीं भरा। नोट कर लो। ऐसे ही रंग का महत्व है हमारी पूजा में, रंग का हमारे विशेष महत्व है। सोमवार ये चंद्रदेव का दिन है, इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। शुक्रवार को और सोमवार को श्वेत रंग के वस्त्र, कल ये शरीर श्वेत रंग के वस्त्र पहन कर आया था क्योंकि कल शुक्रवार था। ये दोनों ग्रह शुक्र और चंद्र, ये दोनों प्रसन्न होते हैं श्वेत रंग से। मंगलवार को पीला, बुधवार को हरा, शुक्रवार को श्वेत, शनि में पीला मिश्रित हल्का पीला, जैसा हमारे भैया पहने हुए हैं, ये शरीर पहने हुआ है, ये पीले में आता है। और रविवार में काला अथवा तांबे का जो रंग होता है, तांबे के लोटा जिससे आप पूजन करते हैं, तांबे के रंग जैसा रंग, वो आपको पहनेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। ये जो ग्रह हैं वो आपके अनुकूल बन जाएंगे, आपको ऊर्जा देना प्रारंभ कर देंगे। ये यद्यपि हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम इसलिए कि कथा से कुछ लेकर के जाएं। एक एक मोती यदि आपने 9 दिन में इकट्ठा किया तो 9 मोती आपके खजाने में बन जाएंगे और वो बहुत काम आएंगे। शिव पूजा करते समय लोग कहते हैं महाराज जी हमको 5 वर्ष हो गए लोटा ढारते हुए, हमें तो कोई फल मिल नहीं रहा। करते क्या है आप लोग? जल भरा लोटे में, सुन रखा है गंगा जल होना चाहिए, 2 बूंद गंगा जल की डाली, 1 बूंद दूध की डाली, 1 फूल डाला, चलेगा ढारे आए, सब गलत।
पानी में, जल में यदि आपने गंगा जल मिलाया तो वो जल भी नहीं, सब पानी हो गया, व्यर्थ हो गया आपका। आप एक बड़ा भगोना हो, 2 बूंद पहले गंगा जल डालो, फिर जल से भर दो, सब गंगा जल हो जाएगा। लेकिन पानी में अगर गंगा जल मिलाओ, जल में गंगा जल मिलाओगे तो पानी बन जाएगा, वो जल भी नहीं रहेगा। छोटी छोटी बातें हैं भगवान। हमने देखा है मंदिर में तांबे का लोटा है, लुटिया है, उसी में दूध पड़ा है, जल पड़ा है, पुष्प पड़ा है। भैया आपको पता नहीं कि तांबा जब दूध से संबंध स्थापित करता है वो तो रक्त बन जाता है। आपने दूध नहीं चढ़ाया, वो तो आपने भगवान को रक्त चढ़ा दिया, खून चढ़ाया है, कैसे फल मिलेगा प्यारे। इसलिए बहुत सावधानी। हम अपने विषय पर आते हैं। निज कर डासे नागरे पूछा, निज कर डासे नागरे पूछा, बैठे सहजई शंभु कृपाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला, निज कर डासे नागरे पूछा, निज कर दास नागरे पूछाला। आज भगवान भोलेनाथ ने कैलाश का सुरम्य वातावरण, वट वृक्ष की छाया, भगवान शिव ने आज अपने हाथ से बाघंबर बिछा दिया। जरा दर्शन करें। ये बट का वृक्ष क्या है? बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास और भगवान शंकर कौन है? विश्वास के देवता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो आज विश्वास के देवता ने विश्वास की छाया में बाघंबर बिछा दिया है। बाघंबर संयम का प्रतीक है। आप फॉरेस्ट ऑफिसर से पता कर लेना, ये जो बाघ होता है, शेर, वो पूरे वर्ष में एक बार भोग करता है, इसलिए उसका संयम का प्रतीक है। और इसीलिए मेरे भोले बाबा ने उसकी छाल को स्वीकार किया है। निज कर डासे नागरे पूछा, ओ निज कर दास नागरे पूछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। आज विश्वास के देवता ने विश्वास की छाया में संयम का आसन बिछा दिया और स्थिर मन से बैठ गए, सहज भाव से। सहज शब्द श्री रामचरितमानस में 106 बार आया है। जो मानस के प्रेमी है वे जानते हैं। सहज विमल मन लाग समाधि, सहज शब्द 106 बार आया। और जैसे आसन बिछाया घटना घट गई। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जाने, शंभो मातो भवानी गई शंभो भय, मातो भवानी। माता जी ने जाकर प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया भोलेनाथ ने आज वामांग में आसन दे दिया। और जब समाधि से उठे थे तब क्या लिखा? सन्मुख शंकर आसन दीना। क्योंकि तब विश्वास नहीं था, श्रद्धा विचलित हो गई थी। भगवान के कहने मना करने के बाद भी सती ने परीक्षा ली थी भगवान राम की, इसलिए वामांग का अधिकार खो दिया। और आज जब जिज्ञासा लेकर के आई हैं, पिपासा लेकर के आई हैं, तो भगवान शंकर ने वाम भाग में आसन दिया है। इसलिए हमारे पत्नी को वाम भाग संभूता कहा जाता है। वाम भाग आसन हरि दीना, वाम भाग आसन हरि दीना। आज पार्वती मैया बोली
हे प्रभु, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और फिर भी वो जीवन में दुख झेल रहा हो तो उसे क्या कहा जाए? भगवान बोले देवी पहेलियां मत बुझाओ, सीधी सीधी बात कहो ना। बोले प्रभु, मैं इतने दिनों से आपके सानिध्य में हूँ लेकिन मेरा संशय अभी तक दूर नहीं हुआ है। आप तो कल्प वृक्ष के समान हैं। भगवान बोले तुम क्या पूछना चाहती हो? और यहाँ से श्री रामचरितमानस का शुभारंभ हो रहा है। 8 प्रश्न मैया पार्वती ने पूछे हैं और उसका उत्तर ही उत्तरकांड तक आपकी यात्रा कराएगा। 8 प्रश्न कौन से हैं? राम कवन प्रभु पूछहु मोहि, राम कवन प्रभु पूछहु मोहि, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो लोक हितकारी, सोई पूछन जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हारा हो मोर अज्ञाना, तो प्रभु हारा हो मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा दे नाना, कहे रघुनाथ कथा दे नाना, प्रथम सुकारण कहो विचारे, प्रथम सुकारण कहो विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, पुण्य प्रभु काया हो राम अवतारा, पुण्य प्रभु काया हो राम अवतारा, वाल चरित पुण्य कया हो उतारा, वाल चरित पुण्य कया हो उतारा, कहो कथा जानकी विवाही, कया हो जथा जानकी विवाही, राज तजा हो दूषण काहे, राज तजा हो दूषण काहे, वन बस कीन चरित अपारा, वन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, कहो नाथ जिम रावण मारा, कहो नाथ जिम रावण मारा। 6 चौपाई 8 प्रश्न। बाबा से बड़ा विनम्रता पूर्वक आज मैया प्रश्न पूछ रही हैं। और ये केवल मैया का प्रश्न नहीं है, ये तो हमारा आपका सबका प्रश्न है। और वास्तव में जो भक्त होते हैं वे लोक कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न पूछते हैं जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है। 8 प्रश्नों का उत्तर ही श्री रामचरितमानस है, जिसका विश्राम अंत में होता है, उत्तरकांड में जाता है। इन्हीं 8 प्रश्नों पर पूरी रामचरितमानस का आधार है। और जैसे भोलेनाथ ने सुना, अरे जब मैंने बहुत कहा था कि दक्ष प्रदेश भय दैत्याला, कहने लगे हर कथा रसाला, देवी पहले कथा सुन लो तब बाद में बताऊंगा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। बोले ना बाबा पहले बताओ।
और आज कथामृत पान करने के लिए जिज्ञासा पैदा हुई है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। और जब मन में जिज्ञासा होती है तब उसका समाधान प्राप्त होता है। कोई ये सोच करके आए चलो देखें वराई चौक पर जो शास्त्री आए हुए हैं वो कुछ जानते भी हैं नहीं। आप ध्यान रखना, न तो हमारा ऐसा कोई दावा है कि हम सब जानते हैं, हम तो उनके किंकर हैं, राम जी के कुत्ते हैं। जो सीखा है गुरुदेव से, जो माता पिता से, वो आपको परोसा है। इस बात का दावा नहीं है कि हमारा सब जानते हैं, पूरा जीवन चुक जाएगा लेकिन राम के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सूत्र हमने पकड़े हैं रामचरितमानस से, आपको हम उसमें सहभागी बना रहे हैं ताकि आपके जीवन में भी कोई उज्जवल प्रकाश हो। जैसी सुना भगवान शिव तो आज ध्यान मग्न हो गए। बाबा चुप दोहा लिख रहे हैं, मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग। कल हम चर्चा कर रहे थे आपसे कि लव, निमेष, परमान, दंड, घड़ी, ये सब काल के प्रमाण हैं, काल के प्रमाण हैं। जैसे एक घड़ी 24 मिनट की होती है और एक दंड 2 घड़ी के बराबर होता है, अर्थात एक दंड 24 दूनी 48 मिनट का होता है। जैसे ही भगवान शिव ने सुना, वो आज तो मैया पार्वती और कथा श्रवण करना चाहती हैं मेरे स्थिति, गदगद हो गए और ध्यानावस्था में पहुंच गए। और पूरे ध्यानावस्था उस स्थिति का नाम नहीं है कि आपको रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना पड़े, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें, नेत्रों में आज्ञा चक्र पर आप में ध्यान लगाएं और तब आप उस स्थिति को प्राप्त हो। बोले ये ध्यान अवस्था नहीं है। अरे ध्यान अवस्था तो वो है जहां आपको कुछ करना नहीं पड़ता। जब आपके अंदर से प्रेम प्रस्फुटित होने लगे, आपका हृदय आर्द्र हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, नेत्रों से आंसू छल छल बहने लगे, 3.5 करोड़ रोम छिद्र से प्रेम बहने लगे, तो आप समझना कि हमारी समाधि अवस्था है। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का नाम आपने सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर, जहां से कल्याण ये अंक प्रकाशित होता है, श्री जी के अनन्य उपासक थे और ऐसे अनन्य उपासक थे कि कल्याण का के लिए उपयोगी सामग्री के संकलन करने में, लेखन करने में, उसके संपादन करने में दिन रात ये व्यस्त रहते थे। लेकिन वैशिष्ट क्या था कि ये लिखते लिखते श्री जी के ध्यान में इतना डूब जाते थे, तल्लीन हो जाते थे कि कलम इनके हाथ से छूट जाती थी और ये भूल जाते थे कि मैं तो कुछ लिख रहा था। जब प्रेस का कोई कर्मचारी वहां से निकलता था तब कहता उनको झकझोरता था, पोद्दार जी, पोद्दार जी, और तब इन्हें होश आता कि मैं तो लेखन कार्य कर रहा था। संत नहीं थे, वैश्य शरीर था, लेकिन इतने भगवान के अनन्य भक्त थे। मैंने उनका दर्शन किया। वास्तव में जैसे पारस को स्पर्श करने से लोहा की वस्तुएं स्वर्ण की हो जाती हैं, ऐसे उनके सानिध्य में, उनके सत्संग में जो रहा, उनकी श्वास जब निश्चित होती थी उससे श्री जी का स्वर निकलता था। जैसे जनाबाई थी, जनाबाई की अपने पड़ोसी से झगड़ा हो रहा था, वहां से एक संत निकले, बोले भाई किस बात पर झगड़ा है? बोले ये कहती है कंडे मेरे हैं। जनाबाई बोली कंडे मेरे हैं। उन्होंने कहा जनाबाई तेरे पास कोई प्रमाण है कि कंडे तेरे हैं? बोले इसमें कौन बड़ी बात है, कंडा उठाओ कान से लगाओ, अगर विट्ठल विट्ठल की ध्वनि आ रही हो वो सारे कंडे मेरे, शेष इसके। आज संत भगवान ने कंडा उठाया, कान से लगाया, अरे चेतन की तो बात छोड़ो, उस कंडे में से विट्ठल विट्ठल का स्वर गूंज रहा था।
उसी दिन से शिष्य हो गए जनाबाई के। यह अभ्यास से नहीं होता है। जब हमारी भावना अंदर से तदाकार हो जाती है, जब हमारे दिल का तार उस दिल भर से जुड़ जाता है, तो हमारे जीवन में प्रकाश होने लगता है। श्री जी के ध्यान में रहते थे। ऐसे ही हमारे एक और दिगंबर संत हुए, जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी। ये नमोकार मंत्र का जप करते थे, ओम नमो अरिहंकारम। इतना तल्लीनता थी इनके जप में कि जब ये जंगल से निकलते थे, ये पहले दिगंबर नहीं थे, वस्त्र पहनते थे, जंगल से निकले, झाड़ियों में कांटों में वस्त्र उलझे, इनकी साधना भंग हो जाती थी। एक दिन कांटों को लगा कि हम कितने अभागे हैं कि हमारे कारण से एक संत की साधना खंडित हो जाती है। आज वस्त्र उतर गए, चरणों में गिर गए, महावीर स्वामी के चरणों को चूम लिया और उसी दिन से महावीर दिगंबर हो गए। दिगंबर अभ्यास से नहीं हुआ जाता है। जो हमारा सहज स्वरूप क्या था, हम आए थे तो हम भी दिगंबर थे, निर्वस्त्र थे, निर्लेप थे। अभ्यास से आप सुंदर माताएं मेहंदी लगा सकती हैं, अभ्यास से आप सुंदर केश विन्यास कर सकते हैं, अभ्यास से आप नंगे नहीं हो सकते, दिगंबर नहीं हो सकते। ये तो प्रभु की कृपा होती है। श्रीधाम वृंदावन में जो वृंदांगना है, उनके पास भजन करने का समय ही नहीं है। सुबह उठना है, घर की झाड़ू बुहारी लगानी है, कंडे थापने हैं, मठा चलाना है, यमुना जी से जल लाना है, सास ससुर की रोटी बनानी है। समय नहीं कि आसन पर बैठकर गोविंद का ध्यान करें, लेकिन गोविंद तो उनके रग रग में समाया हुआ है। नारद जी बहुत परेशान। एक बार वो श्रीधाम वृंदावन आए, बोले वृंदांगनाओं के प्रेम का दर्शन तो करें, और वृंदांगनाओं की क्या हालत है। वो सब काम करती है, लेकिन ध्यान गोविंद का करती है। धाम कर का सभी कुछ करें गोपियां, ध्यान केवल उसी का धरें गोपियां। घर की झाड़ू बुहारी उसी के लिए, जान कान्हा मेरे घर में कब आएगा। झाड़ू लगा रही हैं, बुहारी कर रही हैं, कंडे थाप रही हैं, लेकिन चिंतन गोविंद का चल रहा है। और कहाँ तक कहें, सास ससुर के लिए भोजन बनाती, भोजन का थाल परोसा, रोटी रखी, और गाय को भूस भी डालना है, तन्मयता इतनी है, देहाध्यास छूट गया है, देहाभिमान रहा नहीं है। थाली तो गाय के पास रख दी और भूसे की टोकरी ससुर के आगे रख दी, होश ही नहीं है। इसको कहते हैं सहज समाधि। एक बार देवर्षि नारद श्रीधाम वृंदावन में आए, बोले भक्ति का दर्शन तो करें।